तो एक नया कंप्यूटर लेने का प्लान बन रहा है और कंफ्यूजन है, लैपटॉप लें या डेस्कटॉप। देखिए, अगर ऐसा है तो ये कोई नई बात नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके सामने कभी ना कभी आता है। और सही जवाब चुनना, भाई, जितना लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ पसंद का मामला नहीं है, ये एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है। एक गलत चॉइस का मतलब है कि अपनी मेहनत की कमाई एक ऐसी मशीन पर लगा देना जो शायद जरूरतों को पूरा ही ना करे। तो चलिए ये पक्का करते हैं कि ऐसा ना हो। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप? पहली नज़र में तो जवाब बड़ा आसान लगता है। एक को साथ लेके घूम सकते हैं, दूसरा एक ही जगह पर रहता है। लेकिन अगर सिर्फ इसी बात पर फैसला ले लिया तो असली कहानी तो मिस हो जाएगी। चलिए उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो असल में मैटर करती हैं। हाँ, ये बात तो है कि लैपटॉप कहीं से भी काम करने की आज़ादी देता है, चाहे कॉफ़ी शॉप हो या क्लासरूम। और डेस्कटॉप एक तय वर्कस्टेशन से बांध देता है। लेकिन इस सुविधा की एक कीमत होती है, और वो सिर्फ पैसों में नहीं होती। और यहीं से कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। तो फिर असली डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? देखिए, पूरी बात बस दो आसान सवालों पर आ जाती है। पहला, मशीन से कितनी पावर चाहिए? क्या वीडियो एडिट करने हैं या सिर्फ ईमेल भेजने हैं? और दूसरा, इसका इस्तेमाल कहां और कैसे करना है? बस इन दो सवालों के जवाब ही सही रास्ता दिखाएंगे। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। यहीं पर असली फर्क छिपा है। जरा देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या है और वो हमारे रोज के एक्सपीरियंस को कैसे बदलता है। यहां ना एक सीधी और सच्ची बात समझनी होगी। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सेम बजट में एक डेस्कटॉप हमेशा हमेशा एक लैपटॉप से आगे रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अगर दोनों पर बराबर पैसे लगाए जाएं तो डेस्कटॉप ज्यादा स्पीड देगा, ज्यादा पावर देगा और एक्सपीरियंस भी एकदम मक्खन जैसा होगा। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? डेस्कटॉप के पास ये खास एडवांटेज आखिर आता कहां से है? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है सीधी साधी फिजिक्स। इसके तीन मेन कारण हैं। पहला, कूलिंग। डेस्कटॉप में हवा के लिए बहुत जगह होती है, मतलब वो जल्दी गर्म नहीं होते और लंबे टाइम तक फुल स्पीड पे चल सकते हैं। दूसरा, कंपोनेंट्स। डेस्कटॉप में फुल साइज ज्यादा पावरफुल पार्ट्स लगते हैं, जबकि लैपटॉप में छोटे कम पावर वाले वर्जन्स फिट करने पड़ते हैं। और आखिर में पावर। डेस्कटॉप को सीधे दीवार के सॉकेट से अनलिमिटेड पावर मिलती है, जबकि लैपटॉप को बैटरी बचाने के लिए अक्सर अपनी परफॉर्मेंस कम करनी पड़ती है। इन सब का नतीजा ये है कि गेमिंग, एडिटिंग या कोई भी भारी काम के लिए डेस्कटॉप ही किंग है। अच्छा, परफॉर्मेंस का ये जो फर्क है, इसका पैसों के हिसाब से क्या मतलब है? चलिए इसे भी समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि बजट 50,000 रुपए है। इतने पैसों में एक ऐसा डेस्कटॉप मिल सकता है जो वीडियो को 20% तेजी से रेंडर करे, किसी गेम में 30 फ्रेम प्रति सेकंड ज्यादा दे और उसी कीमत के लैपटॉप के मुकाबले कई प्रोग्राम एक साथ ज्यादा आराम से चलाए। यही है वो वैल्यू फॉर मनी जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब उस पहलू पर आते हैं जिसे बहुत से लोग खरीदते समय भूल जाते हैं, लेकिन ये लंबे समय में हजारों रुपए बचा सकता है। मतलब मशीन भविष्य के लिए कितनी तैयार है। और देखिए, इस मामले में तो डेस्कटॉप का कोई जवाब ही नहीं। उन्हें समझिए जैसे वो लेगो ब्लॉक्स हों। आप आसानी से पार्ट्स निकाल सकते हैं, बदल सकते हैं। रैम बढ़ानी है, कोई दिक्कत नहीं, नया ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, बस लगा दीजिए। वहीं दूसरी तरफ लैपटॉप, वो एक बंद डिब्बे की तरह होते हैं। अपग्रेड के ऑप्शन बहुत कम होते हैं और अगर कुछ खराब हो गया तो रिपेयर करवाना एक बुरे सपने जैसा है। कई बार तो पूरा का पूरा मदरबोर्ड बदलना पड़ता है और खर्चा बहुत ज्यादा। जो कोई भी अपने कंप्यूटर को कुछ सालों से ज्यादा इस्तेमाल करने की सोच रहा है, उसके लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। एक डेस्कटॉप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसे समय के साथ बेहतर बनाया जा सकता है, जबकि एक लैपटॉप की कह सकते हैं कि एक तय एक्सपायरी डेट होती है। हमने हार्डवेयर की बहुत बात कर ली, लेकिन आखिर में सबसे अच्छी मशीन वही होती है जो किसी के काम आए। तो चलिए अब इसे थोड़ा पर्सनल बनाते हैं। चलिए अलग अलग प्रोफाइल के हिसाब से देखते हैं। कोई स्टूडेंट है जो क्लास से लाइब्रेरी भाग रहा है, तो लैपटॉप की पोर्टेबिलिटी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई गेमर है जिसे हाई सेटिंग्स पर लेटेस्ट गेम्स खेलने हैं, तो डेस्कटॉप की रॉ पावर ही एकमात्र रास्ता है। यही बात एडिटर्स और डिजाइनरों पर भी लागू होती है। और अगर कोई नॉर्मल घर या ऑफिस यूजर है, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सोफे पर बैठकर काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या एक डेडिकेटेड वर्कस्टेशन की पावर। तो ये सब सुनने के बाद आइए इस पूरी जानकारी को एक सिंपल से फॉर्मूले में डालते हैं जो फाइनल फैसला लेने में मदद करेगा। तो लैपटॉप कब लेना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि कोई टीम लैपटॉप का हिस्सा है? लैपटॉप तब चुनना चाहिए जब सबसे बड़ी जरूरत पोर्टेबिलिटी हो।
अगर काम के लिए लगातार घूमना पड़ता है और काम ज़्यादातर वेब ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट्स बनाना और वीडियो देखने जैसा है, तो लैपटॉप ही सबसे अच्छा साथी है। सीधे शब्दों में कहें तो जब पावर से ज़्यादा पोर्टेबिलिटी ज़रूरी हो। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, डेस्कटॉप किसे लेना चाहिए। डेस्कटॉप तब चुनें जब परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं करना है। अगर कोई सीरियस गेमर है, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर है या कोई ऐसा है जो भारी सॉफ्टवेयर चलाता है, तो उसे डेस्कटॉप की बेजोड़ पावर की ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, अगर एक ऐसी मशीन में इन्वेस्ट करना है जिसे आने वाले समय में अपग्रेड और कस्टमाइज किया जा सके, तो डेस्कटॉप ही एकमात्र सही विकल्प है। मतलब जब पोर्टेबिलिटी से ज़्यादा पावर की ज़रूरत हो। तो अब सारी जानकारी सामने है। ये फ्रेमवर्क किसी को भी अपनी ज़रूरतों को समझने और एक सही फैसला लेने में मदद करेगा। याद रखिए, कोई सबसे अच्छा कंप्यूटर नहीं होता, सिर्फ वो कंप्यूटर होता है जो किसी के लिए सबसे अच्छा हो। तो अपनी ज़रूरतों पर गौर करें और समझदारी से चुनें। अब सवाल ये है कि आपका चुनाव क्या होगा, लैपटॉप या डेस्कटॉप?